168वां अध्याय महापातकों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित न करे, राजा उन्हें दंड दे। मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्री का छुआ गया हो, उन अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणिका, अधिक मुनाफा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, घर में उपपति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नुनसंस, भाट, जुआरी, तपका, आडंबर करने वाले, चोर, जलाद, कुंडगोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतज्ञ, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी, सन्यासी, कुटला स्त्री, तेली, आरूढ़, पतितों और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करे। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन न करे। शूद्र तो निमंत्रण होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इनमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक उपवास करे। जानबूझकर खा लेने पर कृच्छवत करे। वीर्य, मल, मूत्र तथा स्वपाक, चंडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करे। मृत व्यक्ति के उपदेश से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ, शूद्र अथवा कुत्ते के द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके तृप्त कुछ करे। किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अशौच युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कुछ व्रत करे। जिस कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रियों को 3/4 करने चाहिए। ग्राम, शुकर, गदर्भ, उष्ट्र, श्रृंगाल, वानर और काफ, इनके मलमूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, शुकर, उष्ट्र, श्रृंगाल, वानर, काक, गौ, मनुष्य, अश्व, गदर्भ, छत्ता, शाक, मुर्गी और हाथी का मांस खाने पर तृप्त कुच्छ से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी धर्माश्रम में भोजन, मधुपान तथा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्य कुच्छ से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगद्य मतलब अंडकोश का मांस, पेयुष मतलब ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, बहुवार, मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लपसी, खीर, पुआ और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार रहित मांस, देवता के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि, इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। गाय, भैंस और बकरे के दूध के सिवा अन्य पशुओं के दूध का परित्याग करना चाहिए। इसके भी ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जौ और गेहूं से तैयार की हुई वस्तुओं को दूध के विकारों, वागंश, सड़ंग, वचक्र आदि तथा तेल, घी आदि चिकने पदार्थों से संस्कृत बासी अन्न को खा ले तो उसे 1 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीर हत्या के समान माना जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु तप्लगमन, ये महापातक कहे गए हैं। इन पातकों की करने वाले मनुष्य का संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के समीप किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण, ये ब्रह्महत्या के समान है।
अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहद का वध, निंदित अन्न एवं द्रुत का भक्षण, ये 6 पाप सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी सुवर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चांडाली, मित्र पत्नी और वो गुरु मित्र पत्नी और पुत्र वधु, इनमें वीर्यपात करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। गौवध, आरोग्य व्यक्ति से यज्ञ करना, अयोग्य व्यक्ति से यज्ञ करना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेता तथा अथवा परिवितित होना, इन दोनों में से किसी को कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, व्याज से जीविका निर्वाह, व्रत भंग, सरोवर उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, स्वर्ण आदि की खान का काम करना, विलास यंत्र चलाना, लता गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जित करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अनेक स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदकों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का आरंभ करना, निंदित अन्न का भोजन, अग्निहोत्र का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असद शास्त्रों का पढ़ना, दुसह शील पारायण होना, व्यसन में आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मदपान करने वाली नारी से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता, ये सब उपपातक हैं। ब्राह्मणों को प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मध आदि को सूंघना, भिक्षा से निर्वाह करना, गुदा मैथुन, ये सब जाति ब्रह्म शंकर पातक माने गए हैं। गंधर्व, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, भैंस, बकरी, मछली, सर्प और नेवला, इनमें से किसी का वध सक्रीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्यों से धनग्रहण, वाणिज्य वृत्ति, शूद्र की सेवा एवं असत्य भाषण, ये अपात्रीकरण पातक माने गए हैं। कुर्मी और कीटकों का वध, मधुयुक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग, ये मलिनीकरण पातक कहे गए हैं। इस प्रकार आदि आग्नि महापुराण में महापातक आदि का वर्णन नामक 168वां अध्याय पूरा हुआ।